हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पेंटासिलोस। आज हम बीएससी से फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत आपका न्यू टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सी स्टार या पेंटासिलोस को डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके डायग्राम को यानी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर लेते हैं और देखते हैं। अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें, आप देख रहे हैं कि एमएलएस ऑफ आर्म्स ऑफ एस्टेरिया शोइंग एलिमेंट्री कैनाल्स in median longitudinal sections of arms of asteria showing elementary canals। इसमें आप देख पा रहे हैं ये माउथ वाला पार्ट है। माउथ कहाँ ओपन होता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस इसका एक सैक लाइक रचना है, उसमें ओपन हो रहा है। ये कहलाता है कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक यानी जो स्टमक है इसका दो पार्ट में बटा होता है, दो चैम्बर में बटा होता है। एक शॉर्ट सैक लाइक कार्डियक और दूसरा लॉन्ग पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक जो है ये आप देख रहे हैं, ये पूरी इसकी आर्म्स है उसमें फैला हुआ है। इसके पीछे की तरफ ये यहाँ तक कंटिन्यू करता है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसका रेक्टम कहलाता है और लास्ट में एनस। ये इसमें ओसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइंस, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये जो इंटरनल वॉल होती है उसका पार्ट होता है। यहाँ पर रेडियल मसल्स, रेडियल नर्व्स, रेडियल कैनाल्स। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टार। सी स्टार या पेंटासिलोस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आहार नाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। फर्स्ट क्या आता है? आहार नाल और सेकंड आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल में फूड एंड फीडिंग की प्रोसेस होती है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें विभिन्न टाइप के डाइजेस्टिव जूस यानी एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, क्योंकि इसके डाइजेशन में जो भी फूड ये इंटेक करता है उसमें लिए हेल्पफुल, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की। पेंटासिलोस में एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर, स्ट्रेट, शॉर्ट होती है। मतलब कैसी होगी? ट्यूबुलर फॉर्म में होगी और शॉर्ट होगी। इससे पहले आपने प्रॉन पढ़ा था, इसको कि पेलिमोनिया झींगा बोलते हैं। तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल थी काफ़ी लॉन्ग थी, लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म में है। वो एक ट्यूब लाइक रचना थी और यहाँ पर कैसी है? ट्यूबुलर फॉर्म में, यानी जो सेंट्रल डिस्क पर ओरल से एबोरस एक्सिस पर स्थित होती है। यह सेंट्रल डिस्क के सेंटर पर स्थित मिड वेंट्रल माउथ से शुरू होती है तथा एबोरल सरफेस पर सेंट्रल डिस्क पर एक्सटिंक्ट सूक्ष्म एनस के द्वारा समाप्त होती है। एलिमेंट्री कैनाल्स के अंतर्गत निम्न पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? माउथ, यह आहार नाल का सबसे आगे का भाग होता है जो सेंट्रल डिस्क के केंद्र में ओरल सरफेस पर उपस्थित होता है। तथा जो माउथ है आहार नाल का अपर मोस्ट पार्ट है और कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल डिस्क जो है उसके बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होता है। किस सरफेस पर? दो सरफेस होती हैं, एबोरल सरफेस और ओरल सरफेस। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? ओरल सरफेस की तरफ। यह पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा मिड में स्थित होता है। यानी जो माउथ वाला जो पार्ट है वो
पेरिस्टोमियम मेम्ब्रेन से उसके द्वारा घिरा रहता है। इस एपरेटस के चारों ओर स्फिंक्टर मसल्स तथा रेडियल फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण माउथ की ओपनिंग फूड के साइज के अकॉर्डिंग फैल जाती है तथा पुनः सिकुड़ जाती है। इसोफेगस माउथ, जो माउथ है वो इसोफेगस में होता है, ओपन होता है। माउथ की ओपनिंग इसोफेगस में होती है। माउथ ऊपर की ओर इसोफेगस में ओपन होता है। इसोफेगस वेरी शॉर्ट यानी बहुत छोटा, वाइड यानी चौड़ा तथा वर्टिकल ट्यूब है जो ऊपर की ओर स्टमक में ओपन होती है। यानी जो इसका इसोफेगस है वो माउथ के जस्ट बाद वाला पार्ट है, काफ़ी शॉर्ट पार्ट होता है, ये चौड़ा पार्ट होता है और वर्टिकल ट्यूब के फॉर्म में होता है। जो स्टमक जो ऊपर की ओर कहाँ ओपन होता है? स्टमक में, यानी माउथ इसोफेगस में और इसोफेगस स्टमक में। तो बात करते हैं स्टमक की। यह बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल डिस्क के संपूर्ण एंटीरियर स्पेस को भरता है। ये स्टमक दो भागों में डिवाइड होता है। इसका ओरल पार्ट जो बड़ा होता है कार्डियक स्टमक कहलाता है तथा इसका चपटा भाग पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। यानी स्टमक की बात की जाए इस पेंटासिरस के तो वो भी दो पार्ट में बटा होता है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? फर्स्ट है कार्डियक स्टमक और सेकंड है पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक की बात की जाए तो कार्डियक स्टमक की वॉल अत्यंत मस्कुलर फोल्डेड होती है। जो कार्डियक स्टमक है उसकी वॉल्स दीवारें हैं मस्कुलर होंगी और फोल्डेड होंगी, जो 5 प्रमुख लोब्स के रूप में बल्ज आउट यानी बाहर की ओर उभर कर आ जाती हैं, हो जाती हैं। ये प्रत्येक लोब के आर्म के सामने स्थित होती हैं। कार्डियक स्टमक तथा इसके लोब गैस्ट्रिक लिगामेंट के द्वारा एम्बुलर ब्रिज से जुड़े रहते हैं। पेंटासिरॉस में फीडिंग के समय कार्डियक स्टमक माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। ये क्रिया बॉडी वॉल के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है तथा कार्डियक स्टमक का रिट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, लौटकर पुनः अंदर जाने की क्रिया 5 पेयर रेट्रैक्टर मसल्स तथा के द्वारा कंप्लीट होती है। यह मसल्स एम्बुलिकल रिज के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। पाइलोरिक स्टमक वेरी स्मॉल, फ्लैट एंड पेंटागोनल सैक है जो इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन। यह अत्यंत स्मॉल नैरो 5 साइडेड ट्यूब होती है जो सीधी ऊपर की ओर जाती है और एनस पर जाकर ओपन होती है। इंटेस्टाइन से 2 या 3 छोटे हॉलो डाइवर्टिकुलम निकलते हैं जिन्हें रेक्टल सीका कहते हैं। ये इंटररेडियल पोजीशन में स्थित होते हैं। इंटेस्टाइनल सीका ब्राउन कलर की होती है जिसमें से अनेक इर्रेगुलर शेप डाइवर्टिकुलम निकलता है। इस रचना के वास्तविक कार्य के बारे में कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती है क्योंकि इसमें ब्राउन फ्लूइड निकलता है। नेक्स्ट, एनस। यह अत्यंत स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल्स का सबसे लास्ट पार्ट होता है जो सेंट्रल डिस्क पर तथा एब्रल डिस्क साइड में यानी जो एब्रल सरफेस है वहां पर सेंटर से हटकर स्थित होता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल्स और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम में
दोनों का ही अहम रोल होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम जो इसका डायग्राम है को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि है लोब्स ऑफ स्टमक। जो स्टमक है उसके लोब्स हैं। इसमें कौन कौन सी डक्ट्स हैं, कौन कौन से वो है ग्लैंड्स हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सीकम या पाइलोरिक का डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो जो 5 आर्म्स होती हैं एंडोसिलस में, उसकी 5 आर्म्स में ये पाई जाती हैं। ये किस फॉर्म में होती हैं? सीकम या पाइलोरिक सीका या डायवर्टिकम की फॉर्म में होती हैं। ये संख्या में 10 होती हैं, यानी जो इसके 5 आर्म हैं, 5 आर्म्स में 10-10 इनकी संख्या होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? पाइलोरिक डक्ट, यानी जो सीकम का सिक्रीशन है वो किस में आएगा? पाइलोरिक डक्ट में। अब ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका ये कहलाता है पाइलोरिक सैक, और इनका जो सिक्रीशन है वो इसोफेगस से हटकर थोड़ा पाइलोरिक सैक है, वहाँ पर इनका सिक्रीशन जो है स्टोर होता है। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? इसमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। करंट प्रोड्यूसर सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स, म्यूकस सेल्स, स्टोरेज सेल्स। इनका जो वर्क है वो भी अलग अलग है। जो करंट सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स एंड के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, और जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि लाइपोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, सुक्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि लिपिड्स, प्रोटीन और सुक्रोज का पाचन के लिए इससे एंजाइम सिक्रीट करती हैं। म्यूकस सेल्स म्यूसिन का प्रोडक्शन करती हैं। स्टोरेज सेल जो हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल का कार्य करती हैं। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।